एस्पिरेंट्स में गुरी का किरदार जितना जानदार रहा, उससे ज़्यादा उनकी सिंसियरिटी और इमोशनल डेप्थ ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनका नया प्रोजेक्ट सिक्सर भी आपको चौंका देगा, जहां उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ राइटर और क्रिएटर की भूमिका निभाई है। नेचुरल एक्टिंग, शार्प कॉमिक टाइमिंग और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग, ये सभी चीज़ें उन्हें एक अलग मुकाम देती हैं। देवी और सज्जनों, आज हम उनके इस सफर से प्रेरित होने वाले हैं और जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे श्री शिवांकित परिहार जी का। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शेखर शुक्ला जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर। कृपया मेरा निवेदन है आप मंच पर आए। श्री शुक्ला जी ने मध्य प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी दूरदर्शिता से मध्य प्रदेश ने एक नया पर्यटन आयाम प्राप्त किया है। उनका नेतृत्व और प्रतिबद्धता यहाँ के सांस्कृतिक एवं पर्यटन क्षेत्र को समृद्ध करने में मार्गदर्शन और नया आयाम सिद्ध हुआ है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आपके द्वारा बनाई गई नीतियों को देश भर में सराहा गया है और साथ ही कई लोगों ने आपसे और राज्य से प्रेरणा भी ली है। जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे श्री शेखर शुक्ला जी का। साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सुश्री बुद्धिशा मुखर्जी मैम को। 2015 बैच की IAS ऑफिसर हैं आप, अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को आगे लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेशनल अर्बन वाटर अवार्ड विजेता जो अपने नवाचार और प्रभावी नेतृत्व से मध्य प्रदेश पर्यटन को वैश्विक पहचान दिला रही हैं। और अब मैं आप सभी की करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री मोनिशा आडवाणी जी फ्रॉम ईमे एंटरटेनमेंट। मोनिशा आडवाणी प्रोड्यूसर पार्टनर और CEO ईमे एंटरटेनमेंट की अगुवाई करती हैं, जो भारत के प्रमुख प्रोडक्शन हाउस में से एक है। उनके नेतृत्व में एयरलिफ्ट, बाटला हाउस और मिसेस स्ट्रैटेजी वर्सेस नॉर्वे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को लोकप्रियता मिली है। जोरदार तालियां हो जाएं मोनिशा आडवाणी जी के लिए। और अब हम सभी स्वागत करना चाहेंगे श्री गजराज राव जी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री गजराज राव, एक ऐसे कलाकार जिसने दिल्ली के थिएटर से शुरुआत की और आज सिनेमा, डिजिटल कहानियां और एड फिल्म में अपनी एक अलग दुनिया बनाई है। बधाई हो जैसी फिल्मों ने उन्हें देश भर में एक अलग पहचान तो दिलाई ही है, साथ ही साथ कोड रेड फिल्म्स के सह संस्थापक के रूप में 650 से अधिक क्रिएटिव कैंपेन भी आपके द्वारा तैयार की है। तो जोरदार तालियां पुनः श्री गजराज राव जी के लिए। साथ ही साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री सुनीता राजवार जी को। सुनीता चंद्र राजवार एक अकम्प्लिश्ड इंडियन एक्ट्रेस हैं जिनका फिल्म, टीवी, थिएटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में शानदार योगदान रहा है। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी। आपका किरदार चकली एक चालीसा की लास्ट लोकल में बेहद पसंद किया गया है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम बिट्टू की मम्मी उर्फ सुनीता जी का। और अब हम साथ ही साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे स्वानंद किरकिरे जी को, प्रसिद्ध भारतीय गीतकार, लेखक, गायक, पटकथाकार, लेखक, अभिनेता, मध्य प्रदेश में जन्मे, NSD दिल्ली के छात्र, 2007 में लगे रहो मुन्ना भाई, 2009 में 3 इडियट्स के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। आपके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख गीत हैं जो हम सभी को बेहद पसंद है। बावरा मन देखने चला एक सपना, बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, रंग दे बसंती, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, परिणीता, लगान और ऐसे अनेकों गीत आपके द्वारा लिखे हुए हैं। साथ ही साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिसेस एना सोरा, स्पेनिश फिल्म प्रोड्यूसर हैं आप। मिसेस एना सोरा is an prominent Spanish film producer known for producing the recent Spanish-Indian co-production Madras। और साथ ही साथ आप Mr. Carlos Saura, one of Spanish greatest filmmaker and the recipient of the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award in 22। साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मिसेस लारा मोलिना फ्रॉम स्पेन फिल्म कमीशन। मिसेस लारा मोलिना इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द नेशनल नेटवर्क ऑफ मेंबर्स ऑफ स्पेनिश फिल्म कमीशन, प्लेइंग अ की रोल इन प्रोमोटिंग स्पेन एज अ प्राइम डेस्टिनेशन फॉर फिल्म प्रोडक्शन। और अब तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर विशाल पूरिया, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध निर्देशक हैं। विशाल पूरिया इज अ टैलेंटेड इंडियन फिल्म मेकर नोन फॉर हिज वर्क इन हॉरर एंड थ्रिलर। जोरदार तालियां हो जाएं। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली रिलीज आपकी फिल्म माँ सभी के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है। जोरदार तालियां हो जाए। मंच पर पधारे हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और
मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री नीलम रावत मैम को कि मंचासीन सभी अतिथियों का आप स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश का जो रिवाज है, हम अंगवस्त्र भेंट कर कर यहाँ पर हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो अंगवस्त्र आप देख रहे हैं, जो स्टॉल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेहद खास है। मध्य प्रदेश की पहचान महेश्वरी से ये यहाँ पर लाए गए हैं, बेहद खास है ये। और साथ ही साथ जो स्मृति चिन्ह आपको भेंट किया जा रहा है, ये सुपारी के बने हुए गणेश जी हैं और रीवा में ये बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रचलित है और ये स्मृति चिन्ह के रूप में आपको यहाँ पर भेंट किए जा रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा आपको ये याद रहेगा कि आप मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश की खास पहचान आपको स्मृति चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पर भेंट की गई। ये बेहद ही खास पल हम सभी के लिए। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारा जो आज का टॉपिक है इस पैनल डिस्कशन का, वो भी बेहद खास है। ये खास टॉपिक है रील से रियल ग्रोथ तक मध्य प्रदेश में फिल्म सेक्टर का भविष्य। ये बेहद खास टॉपिक जिस पर आज यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। आज का ये सत्र इस बात का प्रतीक है, इस बात पर केंद्रित रहेगा कि किस प्रकार सिनेमा की दुनिया अब सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की दिशा में भी नया अध्याय लिख रही है। मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विविध संस्कृति और फिल्म फ्रेंडली नीतियों के कारण आज देश और दुनिया के फिल्मकारों की पहली पसंद बनता जा रहा है। ये न केवल फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि रोजगार, पर्यटन और स्थानीय प्रतिभाओं के लिए नए अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वास्तव में ये बदलाव रील से रियल ग्रोथ की दिशा में प्रदेश की मजबूत कदमताल का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज काइंडली टेक योर सीट्स। और ये बेहद महत्वपूर्ण विषय और मुझे पूरी उम्मीद है जो पैनल डिस्कशन होने वाला है वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा ही करेगा। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है टेक्निकल टीम से कि एक वीडियो तैयार किया गया है। मेरा निवेदन है कृपया आप सभी उस वीडियो को प्ले कीजिए, बेहद खास वीडियो, और उसके बाद हम आज के इस पैनल डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। They say a good location is half the story. But what if your entire story found its soul in one place? Welcome to Madhya Pradesh, the heart of India, where every stone, shadow and skyline feels like it was made for the lens. Here, history doesn't sit in museums, it moves. It breathes through the carvings of Khajuraho, echoes in the primordial silence of Bhimbetka, rises from the stillness of Sanchi's stupas. Try Gwalior, where every rampart sings of rebellion and music still lingers in the air. Kanha and Bandhavgarh offer nature in its most cinematic form. Let Panchamarhi's misty cliffs and Morena's ancient valleys draw you, where temples like the Chaunsat Yogini rise like forgotten sets, waiting for a story. We've housed kings, saints, and now we await storytellers. Because MP doesn't just feel like a film set, it is one. This land has been camera ready long before the first action. And maybe, just maybe, it's no accident that the Narmada is the only river in India that flows west. Because perhaps Madhya Pradesh has always been flowing toward the world. To you, your cinema, your vision, your lens. An MP is not just inviting you to shoot here. We are here to help make it happen. Over and above the support from the Government of India, Madhya Pradesh offers additional, exclusive incentives, seamless permissions, dependable crews, welcoming locals. From your first scout to your final cut, MP stands with you. Reimagine your next masterpiece in the heart of India. We love your cinema. We'll love it even more when you shoot it here. Madhya Pradesh, the heart of incredible stories. Let's roll.
ये तालियां तो बनती ही हैं क्योंकि मध्य प्रदेश इस देश का दिल तो है ही, लेकिन आज मध्य प्रदेश अपनी फिल्म नीतियों के लिए भी जाना जाता है। तो जोरदार तालियां एक बार मध्य प्रदेश की फिल्म नीतियों के लिए जिन्होंने बनाया है, उनके निर्मित करने के लिए। और अब मैं शिवांकित जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप इस सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच। हेलो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद जो आप रविवार को आए हैं आप यहाँ सब। मेरा पहला सवाल, मैं इसके पहले सवाल पूछे बताना चाहता हूँ कि मैं एमपी का ही लड़का हूँ और मेरा पूरा बचपन एमपी में बीता है, तो इसलिए बहुत नज़दीकी है एमपी से, क्लोज टू हार्ट है। इसलिए मैं चाहता था कि मैं आऊँ यहाँ इस मंच पे और इन सारे लोगों से सवाल पूछूँ, और ये जब मौका मुझे मिला तो मैंने तुरंत हाँ किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। तो मेरा पहला सवाल है विदिशा मैम से। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि मध्य प्रदेश की जो पर्यटन नीति है 2025 में, वो आज की डेट में 2025 में हमारे जो निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं अलग अलग शहरों में, मुंबई में खासकर, उन्हें क्या लाभ दे रही है, और जो इंटरनेशनल मार्केट है उस तक हम कैसे पहुँच रहे हैं, हम क्या कदम उठा रहे हैं ताकि इंटरनेशनल फिल्म मार्केट जो है उसको हमारे स्टेट के बारे में, एमपी के बारे में पता चले। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोग काफ़ी खेद प्रकट करते हैं कि हमने ये सेशन लेट स्टार्ट किया। अब बात करें अगर आपके क्वेश्चन की, तो जैसे मैडम विद्या बालन कहते हैं कि फिल्मों में क्या वर्क करता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। अगर मध्य प्रदेश में क्या वर्क करता है और क्या कारण है कि हम फिल्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहे हैं, तो उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है हमारा गिल्ड फ्रेंडली पॉलिसी, जो कि अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ आवर ACS सर और हमारा फिल्म फैसिलिटेशन सेल लेड बाय राम तिवारी जी, इनके कारण हमने बहुत ही बढ़िया फिल्म पॉलिसी बनाई है। सेकंड है हमारा हाईलाइट, वो है हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। और थर्ड है हमारा एग्जॉटिक लोकेशंस और हमारे नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स। अब अगर हम फर्स्ट बात करें हमारी पॉलिसी की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इस बार 2.0 वर्जन हमारे पॉलिसी का लॉन्च किया है। इसके मेजर हाइलाइट्स, यस, हम इंसेंटिव्स, कैपिटल ग्रांट्स हमारे वेब सीरीज़ को, हमारे फीचर फिल्म्स को, हमारे डॉक्यूमेंट्रीज़ को और हमारे टीवी सीरियल्स को, इन सभी को हम दे रहे हैं। पर हमारे इस पे हमने एक स्पेशल फीचर ऐड किया है, वो है हमारा शॉर्ट फिल्म्स। शॉर्ट फिल्म्स में अभी हम देख रहे हैं बहुत सारा क्रिएटिविटी, बहुत सारा इनोवेशन और बहुत सारी स्टोरी टेलिंग आ रही है, तो इसलिए हमने इस नए कैटेगरी को इसमें ऐड किया है। इसके अलावा हमने ऐड किया है विमेन सेंट्रिक फिल्म। अगर आप विमेन आधारित मूवीज़ बनाते हैं तो हम आपको एडिशनल इंसेंटिव देंगे। अगर आप चाइल्ड सेंट्रिक मूवीज़ बनाते हैं तो हम आपको एडिशनल इंसेंटिव देंगे। अगर आप हमारे लोकल हीरोज़ पे, हमारे ट्रेडिशंस पे, हमारे कल्चर पे बनाते हैं तो हम आपको एडिशनल इंसेंटिव देंगे। अगर आप हमारे लोकल टैलेंट को यूज़ करते हैं तो हम आपको एडिशनल इंसेंटिव देंगे। रीजनल सिनेमा को बूस्ट करने के लिए हम पहले 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की मूवीज़ को हम सपोर्ट दे रहे थे। इस बार हमने उसमें 2 नए एडिशन किए हैं, जिसमें कि हमने मराठी और बांग्ला, ये दोनों फिल्म्स को भी हमने एडिशनल इंसेंटिव के लिए किया है। इसके अलावा अभी बात हो रही है बहुत सारा ज़ीरो एमिशन की, कार्बन फ्री, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस की। तो अगर आप कोई फिल्म ग्रीन रिवोल्यूशन पे बनाते हैं, आप ग्रीन प्रैक्टिसेस पे बनाते हैं, तो हम उसमें आपको एडिशनल इंसेंटिव देते हैं। इसके अलावा अगर आप फिल्म सिटी लेकर आ रहे हैं, अगर आप हमारा जो पुराना सिंगल स्क्रीन सिनेमा, जो कि वी डोंट वांट टू डाई, लेट दैट नॉस्टैल्जिया डाई, तो हम उसके रेस्टोरेशन के लिए भी हम आपको कैपिटल सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकंड फीचर है, जो मैं बात कर रही थी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फिल्म शूटिंग परमिशंस को हमने हमारे लोक सेवा गारंटी एक्ट के तहत अब टाइम बाउंड क्लियरेंसेस हम करते हैं। 15 दिन में हम आपको शूटिंग परमिशन देते हैं। और वैसा ही हम आपको ऑनलाइन प्रैक्टिसेस के तहत हम आपको सब्सिडी भी है, आप जो क्लेम करते हैं वो भी हम आपको ऑनलाइन हम आपको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स है, उसमें अगर आप देखें तो हमारा अभी विजनरी लीडरशिप, हमारा पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्वाइट स्टेबल, और उसके अलावा हमारे एग्जॉटिक लोकेशंस। आप
हेरिटेज शूट करना चाहते हैं, आप हमारे चंबल रवाइन शूट करना चाहते हैं, आप हमारे रिवर शूट करना चाहते हैं, आप हमारा वाइल्ड लाइफ शूट करना चाहते हैं, वी हैव प्लेथोरा ऑफ वैरायटी ऑफ लोकेशंस। और उसके अलावा जो मेन हमारा हाईलाइट है वो है हमारे यहाँ के शानदार जानदार लोग। अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले पंकज त्रिपाठी जी आ रहे थे, मैं बार बार कहती हूँ, और उनकी पूरी स्त्री की शूटिंग हो रही थी, तो उनका एक अपना एक्सपीरियंस था कि जब वो शाम को शूट करके आते थे और पूरा हाट बाज़ार लगा होता था, लोग अपने हाट बाज़ार में अपने तरीके से बेचते रहते थे, और वो लोग आते थे जाते थे, और कहीं पे भी उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, उनको कोई परेशान नहीं किया, लोगों ने उनको हेल्प किया। शाम को वो अपने कुजीन्स बना के उनको खिलाने चले जाते थे। तो वो जो शानदार जानदार मज़ेदार लोग हैं, ये हमारा यूएसपी है। तो आखिरी में मैं कहना चाहूँगी कि हम चाहते हैं कि गिल्ड टू बी सपोर्टेड, इंस्पायर्ड एंड क्रिएटिवली एम्पावर्ड। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। अगला सवाल मेरा शुक्ला सर से। सर, मैं टीवीएफ में काम करता हूँ, वहाँ हम लोग जब भी राइटर्स रूम में बैठते हैं या जब शूट होने वाला होता है तो लोकेशन की लिस्ट आती है कि ये लोकेशन है, और जो भी वहाँ लाइन प्रोड्यूसर बैठे होते हैं वो सबसे पहले बिना झिझक के ये कहते हैं कि अरे एमपी में कर लेंगे, अरे भोपाल है ना, अरे इंदौर है ना। तो एक तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये कंफर्ट जो क्रिएट हुआ है मुंबई जैसे शहर में एक रूम में बैठ के लोगों का, जहाँ पे उनको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार अगर ये लोकेशन हैं, ये सारी लोकेशन में एमपी में मिल जाएंगी, इंदौर में मिल जाएंगी, आसपास मिल जाएंगी, भोपाल में, वो इन्वायरमेंट मुंबई तक कैसे क्रिएट हुआ है सर? वो यहाँ क्या ऐसा काम हुआ है कि ये इन्वायरमेंट उस शहर में ये क्रिएट हुआ है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। So I will talk in English for the benefit of my friends Laura and Anna. Okay, yeah. Because they don't understand Hindi, and some of the important things which Bidisha said, I will tell you off the stage when we go down, because that's very important. Your International Film Commission, and you must know what we are doing. So coming to your question, yes, of course, Madhya Pradesh otherwise also is a very peaceful state with very welcoming citizenry, and people here are very, very, sort of self-centered. They're not much bothered. Some shooting happening somewhere, they will just go pass by, and they won't bother anybody. So that's one major factor which has enabled filmmakers to come here and shoot easily. The second factor is about some very good lineup of line producers who have emerged in Madhya Pradesh in last decade, and they're doing wonderful work. And the way they handhold film producers and the kind of comfort they give is definitely outstanding. And I must praise them that they are the ones, one key, linkage between the film community and the government. From our side, I would say that we are simply alive to the expectations of the film community. We are always eager to hear them out, and we are always there round the clock 24/7 for anything, any requirement which can be fulfilled within the legal framework. And for locations, people say that why don't you go for some kind of a film city? So I tell them, and our self-proclaimed brand ambassador, even Pankaj Tripathi, he has become a brand ambassador on his own volition. He also says that here is a film city, 1,000-year-old, 2,000-year-old, in Chanderi, in Khajuraho, in Maheshwar. These are film cities created 1,000 years ago. And why to create a new film city? Everything is there. So one has to simply come and explore and do the shooting over there. So number of locations are there. We have good coordination with all the other line departments, be it ASI, be it any other government department, where the shooting has to happen. We give them the comfort of seamless integration and single window permission system, which enables them to come and do their business without any problem and go back happy, and also relive and enjoy of their their stay here in Madhya Pradesh. That's all. So adding to this, sir, you spoke about, for example, the heritage of Orchha, for example, Gwalior,
or maybe the heritage forest of Kanha, Bandhavgarh, Sanjay Gandhi National Park, or Pachmadi. So I just want to know this thing, that how are we aligned and how are we conveying this to our international film market, where they know about this, all these heritage and this culture of MP. What steps we are taking so that this information reach to international filmmakers? When we go to any other country to promote Madhya Pradesh in tourism forums, we try to get in touch with the film commissions there, the film community, film fraternity over there, and make small presentations about the kind of offerings which we have for them. And also tell them international film projects are very welcome in Madhya Pradesh for two reasons. One is, of course, the ease of film shooting here, that is one. But another is financial incentives. That's very important for them. As Government of India has already opened its doors for international shootings by giving a very handsome incentive, I think 25 or 30 crores, 30 CR up to 25% of the COP, cost of project. We are topping it up by giving 10% of cost of project, maximum 10 CR. So if you're making a 100 CR film, 40 CR you get back in your pocket if you shoot in Madhya Pradesh. And it goes seamlessly. So these are the kind of things which we tell them, attract them. And here you see our efforts. Recently we went to Dubai and Spain. We talked to people over there. John Emmanuel, he came to meet us. We had a prefix meeting. We went with the CM's delegation, and we signed an MOU with the Spanish Film Commission over there, and that is how Anna and Laura are today sitting with us. They came here to explore Madhya Pradesh. I'm very sure they go back and they give their feedback to Spanish Film Commission, and more Spanish projects are going to come our way. Thank you so much, sir. Thank you so much. My next question is to Monisha ma'am. Ma'am, first of all, Emmy Entertainment has been instrumental in shaping quality cinema and web content. And me, personally being a fan of Freedom at Midnight, I can easily say it's one of the best shows our country has made. Thank you. So congratulations for that. So I want to know, from your perspective, how can states like MP create structured opportunities to mentor and develop local youth, and also enabling them to grow within the film content sector? I think that's a very good question. Firstly, thank you for having me here. Madhya Pradesh feels like home because we've had the wonderful opportunity to shoot here. We continue to, as we speak. I have a unit right now who is shooting tirelessly and supported by the wonderful youth as well as infrastructure of Madhya Pradesh. I want to say this to you through personal experience. We've had the wonderful opportunity to shoot in different parts of the country. What has now made it staple for every production of ours to evaluate Madhya Pradesh first is really the 3 C's, I call it. One is connectivity, and connectivity for me is not just about logistics of transport, but it's also the ease with which we are able to do business with the authorities here, the policymakers here. And so to second what you said, it's really been our experience that there is accountability from the top, not just at the bottom. I think the second thing for us is the fact that we get great customer service here. Again, that comes from the youth, and like Shuklaji just mentioned, the line production quality here, they make it a point to completely become personable. They make sure that they make every person, every part of the unit feel at home and comfortable. I think that comes not just from training, that really comes from the DNA of the state, the culture that is here. And so Atithi Deva Bhava, which is our guest is our God, really is something that is experienced here by crew who come here and consider this to be home for the time they're shooting. And I think for me, the third thing is commerce. I think what Madhya Pradesh has started, and I'm hoping Shuklaji is not the cap to it, we see this only improving with the prosperity that comes to the state. And for that prosperity, we need to shoot more here. So I'm glad to have my Spanish compatriots here so that we can encourage more of international cinema also to set the path. As far as the youth are concerned, I think that there's a great initiative taken in
creating the arm of the NSD here. And I think it's good to have performers, but I also believe, and I was talking to Shukla ji about this, we need to invest in getting more people invested in production. It's one thing to have the right attitude and intention, it's another thing to have the skill. And I think that that is something that we as a nation need to invest. And I think if Madhya Pradesh takes the initiative in creating, starting with labs, going on to associate programs, I think people will be proud to call themselves part of productions and call themselves producers. And I think if you were to look at the final contribution that we need from building infrastructure is technology. Very, very quickly, things are changing, and our sets are getting replaced. There's no reason why it has to be that 1,000-year-old film city that exists, many film cities that exist in Madhya Pradesh are left out. We just need to embrace technology that only projects them better and brings them forward. There are greater details that we can go into, but I think there's a great learning opportunity to mentor and develop youth here, and the commitment you've made to the sector means that we need to do this as well. Adding to this, ma'am, Thank you. adding to this, while the behavior of audience is changing because of streaming platform, OTTs and all. So earlier, for example, if I have to show Bhopal, I'll shoot an aerial shot of Bhopal and then only cut to somewhere in the studio, Mumbai. But now, after the streaming platform, OTT, audience is looking for the realistic scenes, realistic locations. They know this is not Bhopal, maybe, for example. So do you think, what business model do you see which is working best for production houses, for example? If you want to come and shoot here, then how it's working for you? So there are two parts to what you asked, and I'll just try and compress it and tell you how I interpret it. You know, when we started working in this business 15 years ago, I thought it was all about the actors, because like yourselves as a consumer, I would see a poster and I would say, this is why I want to watch a movie. And then when you make a movie, you realize it's about the frame. Because what people remember is, at the end of the day, the entire frame of this wonderful language and art called cinema, right? And if we look at what goes into making that frame, it's not just what you talked about, which is it a scene in Bhopal which suddenly cuts to a place in Mumbai? It's that entire experience that is captured. So I don't think there is a situation where if we leave an audience questioning where and the authenticity of what we've done, then I'm going to turn to Vishal, because he's the filmmaker on the panel over here, and say, do your job better, right? But actually, at the end of the day, it's a responsibility that all of us bear. And I think that when a state like Madhya Pradesh is willing to put itself forward and help every aspect of that frame, every contribution on that frame, I think we will have more and more people who will be looking at just the experience and the emotion that we're communicating, rather than being critical and questioning what is different. Nicely put away. Thank you, ma'am. So my next question is to Mrs. Anna. Hello. So first of all, your country is beautiful. I had the opportunity to visit Spain, and let me tell you, the country is really beautiful. So thank you. Yeah. And yeah. So I promised myself every time I'll go to Europe, for example, I'll definitely visit Sagrada Familia, because I'm in love with the Gaudi's art. So my question to you, Spain has successfully positioned itself as a hub for international co-productions. And what aspects of Spain's film ecosystem, as location promotions and incentives or infrastructure, do you think could be adapted to help MP to attract more global filmmakers? Okay, so first of all, thank you so much for having me, for having us. We are very happy to be here in India. Our country is very beautiful too. We love India. Thank you. So about your question, and we've been talking about that before with Monisha. No? I think in Spain, what we have, not in advance, because in India, no, you know, in Bollywood you have, if not the biggest, one of the most big industries in the world, bigger than the Spanish one. But
in Spain, we're very open to make our productions with Europe, from also with LATAM. It's very historical. From the very beginning, it was a need, because in Spain we had very dark times a few years ago, not a few, but 50 years ago, with the dictatorship. So many Spaniard directors and artists, they have to left. They left to France, they left to Mexico. So that's why in Spain we start making some co-productions with these countries. And nowadays in Spain, this is something very usual because of the language, of course, with LATAM, but also because we found the stories that travel, the stories that we can share with Europe, that we can share with LATAM, and we can share with all over the world. So I think this is something that maybe in India you didn't do that yet, because in India you have a huge audience in the country. You are very lucky because the Indian people, you love to go into the cinema, to the theaters. In Europe, in Spain, we don't have that luck. So I think this is something that maybe you should work on. We are already working on it. We're making the first Spanish-India co-production. I'm making it, and I'm very happy. I'm very proud of that because we're trying to open these new ways. We're trying to build these bridges with you in India, but I think you also have to push that. Going to markets, bringing people to India, not only to IFFI Goa, of course to IFFI Goa, but also to Madhya Pradesh, to Bombay, to show how you do the things, to show how you work, because working with you, it's something very easy. You have really good services in India. I found very, very talented people. So I think it's more a question about bringing the people from Spain, from Europe, from LATAM, and this is something that we are trying to do with the Spain Film Commission. Lara is going to talk about that before, but if you do that, I think you can make big films and you can take your films to the big film festivals all over the world and sell your movies around the world, not only in Spain, but also in Europe, LATAM, States, and the rest of the world. Lovely. So adding to this, I have one more question for you. That what role do international film festivals, co-productions and partnerships play in building a country's reputation as a film destination? And how can Madhya Pradesh use such strategies effectively? Yeah, I mean, it's on the same line that my last answer, but I think it's very important to promote the production, the cinema, but not only promoting the shootings. Of course, the shootings, they're very important, and it's when you can bring a lot of people and make expenses in the country and use all the ecosystem that you are building. But also, I think it's very, very important to make these kind of things, these panels, also to push or try to promote the education on cinema, to promote the short films, as you said before, the documentaries, the fiction, the animation. I think it's very, very, very important, not important, but very, where you can make big things, but these things, when you start building these small things, then you can build something, a huge ecosystem. So for Madhya Pradesh, it's a really nice place. We just arrived yesterday in the morning, but we had the opportunity to see a bit, just a bit, but also with the videos from that you put yesterday and the video that we saw today, but also meeting people from Madhya Pradesh. You have everything here, everything. Nice weather, nice people, nice food, nice services, nice tax incentives, that of course it's important, no? So what I think it can make that you bring more shootings, more industry to this area, it's to do that, to do like panels like this one, to bring people to show the locations, to promote the education, maybe to try to make some agreement with a European or Spanish or from LATAM or from wherever all over the world, agreement with the universities, so you can make the opportunity to the new generations to know the place, to start doing their projects, because maybe at the beginning, it's a short film, but then maybe in 5, 10, 15 years, it's a big film. So that's what in Spain, I think we're doing it very, very well. Also the Spain Film Commission, also all the different regions in Spain, they are pushing for for the industry. Of course, it's not a huge, big industry in each region, but when you do it in many places, different places, then you create a big one. So that's what I think you can start doing. Of course, you're already doing it, but you can try and continue pushing that, because it's the way that you can attract shootings, you can attract students, you can attract
filmmakers. And of course, I would love to come back again, and I would love to shoot here, to explore to explore the area, to explore the cities. And so for the next time, we will stay more than 1 day and a half. Thank you so much. Thank you so much Anna. तो मेरा अगला सवाल है गजराज सर से। गजराज सर, आपकी शुरुआत अगर कहें फिल्मों की तो वो चंबल से हुई, एमपी। बैंडेड क्वीन, यस जी। तो आपकी शुरुआत वहाँ से हुई, उसके बाद रिसेंटली दुपहिया आती है, और उसके बाद थाई मसाज आती है जो इंदौर की कहानी है, दुपहिया जो यहाँ शूट हुई। तो मेरा सवाल आपसे सर ये है कि जैसे हम एक्टर हैं अगर, और हम एक ऐसी लोकेशन में शूट कर रहे हैं जो हमें बोला गया है कि एमपी है, बट हम मुंबई में शूट कर रहे हैं या वहाँ कहीं शूट कर रहे हैं, तो एक एक्टर के लिए कितना ज़रूरी होता है वो ऑथेंटिसिटी फील करना कैरेक्टर की, स्टोरी टेलिंग की। अगर वो रियल लोकेशन में आके, अगर कहानी मध्य प्रदेश की है तो वो एमपी में ही आके शूट हो रहा है, तो एक एक्टर के लिए कितना ज़रूरी है वो ऑथेंटिसिटी, वो डेप्थ लाना कैरेक्टर में, स्टोरी टेलिंग में, अगर हम रियल लोकेशन में आके ही शूट करते हैं? जी, तो सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया, शुक्ला जी और तिवारी जी कि मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मेरे एक सबमिशन है, मैं शिवांकित ने जो सवाल किया उसका जवाब दूँ। मैं जितने थोड़े बहुत सरकारी आयोजन मैंने अटेंड किए हैं और जितना सुना है, तो उसका बहुत ऐसा आमतौर पे मैंने देखा है कि सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं वो कागजी कार्रवाई जैसे होते हैं, मतलब खाना पूर्ति जैसे होते हैं कि हाँ ये एक ऊपर से आया है तो इसको कर दिया जाए, और यस मैन वाला होता है। लोग खौफ में होते हैं, बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी बड़े अधिकारियों के खौफ में होते हैं, बड़े अधिकारी अपने से ऊपर वालों के खौफ में होते हैं, और एक अजीब सी हड़बड़ाहट होती है, सिट्टी पिट्टी गुम होती है, लोग भाग रहे होते हैं हेडलेस चिकन की तरह, जिसको कहा जाता है ना अंग्रेजी में, कि मतलब पता नहीं है, कोई लेट हो गया, थोड़ा 10 मिनट फंक्शन लेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें एक बेसब्री हो जाती है। मैं 2 दिन से हूँ यहाँ पर, सारा कोऑर्डिनेशन, और ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो 10-15 मिनट 20 मिनट आगे पीछे होता ही है टाइम, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कहीं पर भी किसी भी अधिकारी की, किसी भी कर्मचारी की सिट्टी पिट्टी गुम नहीं हो रही है। घबराए हुए लोग नहीं हैं, डरे हुए नहीं हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेमो मिल जाएगा इसके बाद, यार क्या करें अब, ये वो तिवारी जी ने बताया था, काम नहीं हुआ। तो मेरा सबमिशन है ये कि मेरे लिए ये देखना बड़ा सुखद है। जैसे मैं हिंदुस्तान लीवर के एड फिल्म शूट करता हूँ, उनकी कंपनी में जाता हूँ, या टाटा मोटर्स की एड बनाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, और वहाँ पर जिस तरह से लोग डिसिप्लिन में तो होते हैं लेकिन अपने निर्णय ले रहे होते हैं, डरे हुए नहीं होते हैं, इसी तरह से मैंने यहाँ के माहौल में कल से और आज में देखा कि लोग घबराए हुए नहीं हैं और एक मोटिवेटेड दिख रहे हैं। एक तरह का मोटिवेशन है सभी लोगों में कि जो ये काम किया जा रहा है ये उनकी ड्यूटी नहीं है, मतलब खाना पूर्ति नहीं करनी है, तो उसका योगदान जो जिसको कहते हैं कि ऊपर से शुरुआत होती है। तो जो भी आप लोग कर रहे हैं या जिस तरह का व्यवहार है वो बहुत बढ़िया है और आगे ऐसा होता रहना चाहिए, और वही प्रदर्शित हो रहा है, वही इंगित हो रहा है, वही दिखता है बाकी पूरे प्रोसेस के ऊपर भी। जो हम लोग खुशियां मना रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कल से कि मध्य प्रदेश में शूटिंग करना इतना आसान होता है, क्यों होता है, उसके पीछे शायद क्योंकि जैसा शिवांकित ने बताया कि मैं बैंडेड क्वीन से शुरुआत की थी और उसके बाद एक फिल्म की शूटिंग की, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, सुधीर मिश्रा साहब की यहाँ पे ही शूट हुई थी। तो उसके अंदर मेरे जो बहुत वेग से अनुभव हैं, स्वानंद किरकिरे साहब की ज़िंदगी पलटी, बावरा मन गीत उसमें गाया गया और स्वानंद यहीं पर झंडे गाड़े और आज तक जो झंडे बुलंद किए हुए हैं स्वानंद ने उस फिल्म से, तो उसका अनुभव मेरा ये रहा कि बड़ा नहीं था, बड़ा जिसका बोलते टीथिंग प्रॉब्लम थी, शुरुआत के दिनों में नहीं पता होता था, और वो जो एक हाथ को नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। तो स्पाई वर्स में तो ठीक है वो, लेकिन आपको जब कोऑर्डिनेशन करना है तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी, दूसरे ने नहीं दी, दूसरे को पता ही नहीं है। तो ऐसा कई शहरों में कई जगहों पर होता है जो कि
जिसकी वजह से सारी शूटिंग जो थी मुंबई में सिमट कर रह जाती थी, क्योंकि आपको एक सेट पे जाना है, वहाँ पर आप दिल्ली बनाओ, कानपुर बनाओ, कलकत्ता बनाओ, इंदौर बनाओ, उज्जैन बनाओ, भोपाल बनाओ, स्पेन बना दो। हमारे यहाँ तो स्पेन बना हुआ है, वहाँ पर पुर्तगाल बना हुआ है, इटली बना हुआ है मुंबई के सेट्स पर। तो वो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि परमिशन नहीं मिलेगी। तो मुंबई में ये सवाल से थोड़ा सा अलग जाके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये क्यों अभिनेता होने के साथ साथ, क्योंकि जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर है, उनके चेहरे की जो पसीने होते हैं ना, जो ये फ्राउन होता है, उससे मालूम चलता है कि प्रोडक्शन कितने तकलीफ में है। तो यहाँ पे जब भी शूटिंग हुई है पिछले कुछ बरसों में, चाहे वो थाई मसाज की हुई हो इंदौर और उज्जैन में, और कोविड की इमीडिएटली बाद हुई थी, वो बड़ा सरल था। ना सिर्फ अधिकारी और प्रशासन, जो आम जनमानस है, जो होटल हैं, जो छोटे बड़े होटल जितने हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो तमाम लोग जिस तरह से जुड़े हुए हैं चीज़ों से, तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छी आप लोगों ने एक जिसको बोले कि माहौल ऐसा बना दिया है, पिच ऐसी तैयार कर दी है जिसके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। अब मैं वापस सवाल पर आता हूँ जो शिवांकित ने कहा कि अब उसमें यही है कि मान लीजिए कि 1450s का हमें कुछ दिखाना है, 1450s का स्पेनिश आर्माडा का हमें दिखा रहे हैं हम लोग, लंदन पे अटैक हो रहा है, तो वो तो हम लोग वहाँ तो नहीं जा सकते हैं हम लोग, वो तो उसके लिए सेट ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो बड़ा सब्जेक्टिव है ये, बहुत सब्जेक्टिव है कि आपको जिस जगह पे जाना है और जिस शहर की कहानी है वहीं पर बोलेंगे तो अच्छा होगा। मुझे लगता है कि एक उससे ज़्यादा सबसे बढ़कर ये होता है कि आप जब गांव की कहानी गांव में बोलते हैं, छोटे शहर की कहानी छोटे शहर में बोल पाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो बड़ा मदद करता है किसी भी अभिनेता को, एक्टर को। प्रोडक्शन डिज़ाइन के तौर पे तो संजय लीला भंसाली साहब ने जितनी पीरियोडिक फिल्म बनाई है वो मुंबई के सेट्स पर बनाई हैं और बड़ी अच्छी बनी हैं, वो अच्छी बनती हैं। या आप लोगों ने जो अभी बनाई पार्टीशन पे पूरी सीरीज़ बनाई, अगेन वो उन शहरों में तो शूट नहीं हो पाई जहाँ की वो कहानी थी, लेकिन कितनी खूबसूरती से उसको अनफोल्ड किया गया उस कहानी को कि वो जहाँ है, तो वो मुझे लगता है कि एक्टर तो पपेट होता है ना, कठपुतली होता है, उसको जहाँ पे जिस तरह के माहौल दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए इतना सरल हो जाता है कि अगर के छोटे शहर की या गाँव की कहानी और उसको नकली घर नहीं दिख रहे हैं, मतलब सामने फ्रंट फसाड बना हुआ है घरों का, और उसके वो एक चीज़ है, तो आप अपने आप को मन को मना लेते हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने दुपहिया ओरछा में शूट किया, कहानी बिहार की है लेकिन गांव में शूट किया, लेकिन घर पूरे थे, गलियां पूरी थी, जो जानवर हैं गाय बैल भैंस सारे के सारे, तो वो आपको, वो एक्टर को वो मदद ज़रूर मिल जाती है। जी जी बिल्कुल सही बात। मेरा थोड़ा सा मैं ये जोड़ दूं कि ये मध्य प्रदेश की ये भी बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ के लोकेशंस में आप यूपी भी दिखा लेते हो, यहाँ पे बिहार भी दिखा लेते हो, तो हमारा दिल वास्तव में बहुत बड़ा है, हमें इस कोई गुरेज नहीं। नहीं क्यों दिल से सारी जो धमनियां हैं पूरे शरीर को जा रही हैं, तो बिल्कुल सही बात है आपकी। नहीं, आपने कहा गजराज जी यहाँ लोग डरे सहमे लोग नहीं हैं क्योंकि एमपी गजब है, एमपी गजब है। जी जी नहीं, उसका कारण ये भी है कि यहाँ पे ऊपर से नहीं आता है, यहाँ से दिल से आती है। जी सर। तो गजराज जी, मध्य प्रदेश में आप भोपाल कह लें, इंदौर कह लें और जबलपुर कह लें, जो साहित्यिक शहर हैं हमारे, जहाँ पे साहित्य बहुत प्रोमिनेंट रहा है, वहाँ थिएटर भी रहा है क्योंकि साहित्य प्रोमिनेंट रहा है। तो एनएसडी के बाद या दिल्ली के बाद हम देखते हैं भोपाल में एक हिंदी थिएटर का बहुत बड़ा एक मंच है, और अच्छी बात यह है एमपी से होने की अभिनेताओं की कि हिंदी बड़ी साफ होती है लोगों की, क्योंकि उस तरह करप्शन नहीं है भाषा में। तो यहाँ के जो लोकल एक्टर्स हैं सर, उनको आप क्या लगता है किस तरह से वो यहाँ बैठे बैठे मुंबई तक पहुँच पाएँ, और जब हम यहाँ शूट करने आए तो उनके लिए एक अच्छा सिस्टम बना हो, तो वो जो यंग अभिनेता हैं जो भोपाल में थिएटर कर रहे हैं, इंदौर में थिएटर कर रहे हैं, उनको हम किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं ताकि जब यहाँ शूट हो तो हम लोग उनको ले सकें या उनकी ऑथेंटिसिटी यूज़ कर सकें। 20 साल पहले, 15 साल पहले जब हम लोग मुंबई से शूट करने आते थे, तो जो इतना टैलेंट होता नहीं था। तो आप जो बहुत कोई एक सिपाही एक, पीछे कहीं खड़ा हुआ दुकानदार एक, पड़ोसी एक,
ऐसा कोई जिसके हाथ पांव ऐसे हिल रहे हैं, उनकी कास्टिंग हो जाती थी और बाकी सारा का सारा क्रू जो है, एक्टर्स जो हैं वो मुंबई से आते थे। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे थे तो सही, रंगमंच है तो एक्टर तो होंगे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं था, वो चैनल नहीं था कि अप्रोच कैसे करे, मिले कैसे। तो वो अभी पिछले कुछ बरसों में चेंज ये आया है, बदलाव ये आया है कि कास्टिंग डायरेक्टर जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नहीं था 10 साल 15 साल 20 साल पहले, वो कास्टिंग डायरेक्टर एक जो प्रोफेशन है उसको रिस्पेक्ट मिली है, जिसकी वजह से वो अलग अलग शहरों में जाके कलाकार ढूंढते हैं और जहाँ पर शूटिंग हो रही होती है वहाँ के कलाकारों को मौका मिलता है। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स में जो पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में हुए हैं, इतने कमाल के कलाकार हैं। और ऐसा नहीं है, आमतौर पर पहले होता था कि चलो इसको दे दो, ये लाइन बोल देगा, बिना डरे बोल पाएगा ये लाइन। अब ये होता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है, इसको बड़ा वाला पार्ट देना चाहिए, बॉम्बे से बुलाने की जरूरत नहीं है। वो मुझे लगता है कि ना सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए एक बहुत अच्छी चीज हुई है, क्योंकि सिर्फ एक्टर की फीस नहीं होती है, एक्टर का आना जाना होता है, एक्टर का रहना होता है, और कई बार एक्टर के नखरे भी होते हैं बहुत सारे, तो वो प्रोड्यूसर जो उनको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो क्या होता है, लोकल भोपाल में जैसे हमने थाई मसाज में भोपाल से बहुत सारे एक्टर्स आए, तो वो बड़ा आसान हो गया, प्रोडक्शन के लिए भी बड़ा आसान हो गया। और ऐसा ये वैसा नहीं कि आप ओब्लाइज कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं लोकल टैलेंट पे। लोकल टैलेंट और मुंबई के क्रू के बीच में एक गजब का कोलैबोरेशन हो रहा है और उसको सम्मान मिल रहा है। मैं तो चाहूंगा शुक्ला जी, आप जिस तरह से आगे प्रगति कर रहे हैं कि ये जो एक बेंचमार्क है, एक क्या कहेंगे जिसको, एक और सीढ़ी है कि कलाकारों को तो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ के, एक सीढ़ी और आगे बढ़ना चाहिए और डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। क्यों ना यहाँ पर लोकल फिल्म मेकर जो हैं उनका हाथ पकड़ा जाए, और क्यों मुंबई पर आश्रित रहा जाए, क्यों कलकत्ता पे, क्यों चेन्नई पे, क्यों हैदराबाद पे आश्रित रहा जाए कि वहां के लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ के टैलेंट को कितना मौका मिलना चाहिए। यहाँ का जो फिल्म मेकर है, यहाँ का जो कहानीकार है, यहाँ का जो राइटर है, यहाँ का जो डायरेक्टर है, वो यहाँ रहकर यहाँ की कहानी बनाए। कि भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लोग यहाँ से जा रहे हैं, स्वानंद किरकिरे यहीं से गए हैं, ये वो मुंबई में है, वहाँ पे गीत बनाते हैं, संगीत बनाते हैं, अभिनय करते हैं, लिखते हैं। वो ऐसा क्यों ना कर दें आज से 5 साल बाद कि स्वानंद बोले कि अरे मैं मुंबई में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं इंदौर में ही रहूंगा, मैं अपन तो इंदौर में रहेंगे, वहीं पे कर रहे हैं अपन काम। ऐसा अगर हो जाए तो बड़े आनंद की बात होगी। बहुत आपका ये सजेशन बहुत स्वागत योग्य है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज सुबह से सेरेंडिपिटी बहुत बार आया है शब्द। हमारे इसके पहले वाले पैनल डिस्कशन में एक यहाँ पे रिजॉर्ट है, उसका नाम ही सेरेंडिपिटी है। तो आज भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो सेरेंडिपिटी के कारण हो रही हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ये देखिए होना भी शुरू हो गया है। अब होम बाउंड किसने बनाई? होम बाउंड घेवान जी मध्य प्रदेश के ही हैं। विमुक्ति अभी जो इन सर्च ऑफ स्काई टोरंटो में हुआ है ना, टोरंटो में अवार्ड मिला है ना, और उसके पहले शायद कांस में भी हुआ था। तो ये ग्वालियर के हैं परिहार जी। तो लोकल टैलेंट, लोकल ब्रज में बनी है, हाँ ग्वालियर के हैं। तो क्या है कि यहाँ की मिट्टी में ऐसी बात है कि दोनों चीजें हैं। यहाँ पे स्टोरीज भी हैं, फोकलोर्स भी हैं। इट्स अ लैंड ऑफ स्टोरीज एक्चुअली, ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि ये इतना ऐतिहासिक जगह है मध्य प्रदेश, इतिहास इतना समेटे हुए है। और इतिहास क्या है? इतिहास केवल स्टोरीज ही तो हैं जो अब रह गई हैं, या मॉन्यूमेंट्स हैं, या मॉन्यूमेंट्स भी अपनी स्टोरी कहते हैं। तो स्टोरीज हैं यहाँ पर हर जगह पे, और स्टोरी कहने वाले भी हैं। और रंगमंच जो है यहाँ के लोगों के खून में है, ये तो शिवांकर ही बताएंगे। यहाँ पे हर जिले में, मैं तो 5-6 जिलों में पोस्टेड रहा हूँ एज कलेक्टर, वहाँ पे रंगकर्मी जो हैं इतने पैशनेट हैं। वो कहते हैं हमें कुछ चाहिए नहीं, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। वो सड़क के किनारे एक जगह कहीं सरकारी कोना खाली पड़ा हुआ है जमीन का, उसमें उठा करके अपना नाटक खेलना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं बस मेरे को हटाओ नहीं यहाँ से, मेरा कोई सामान पड़ा है, फेंको नहीं, हम खरीद नहीं सकते जमीन, बट हमें नाटक करने दो, इतना चाहते हो। तो ये इनके ब्लड में है, कुछ तो है यहाँ की मिट्टी में खास बात। तो ये होना शुरू हो गया है। अब आपका सजेशन है, इसको फॉर्मल स्ट्रक्चर में भी डालेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। जी, जैसे अपने राष्ट्रनाट्य विद्यालय के साथ किया, उस तरह का कुछ आपका
अग्रीमेंट FTII से हो जाए, इस तरह की किसी संस्था से हो, और क्यों आश्रित क्यों रहें किसी दूसरे शहर पे? कोई भी शहर दूसरे शहर पे क्यों आश्रित रहे? और एक सबमिशन मेरा और है, मैं कहना चाहता था कि ये जितनी मेरी समझ है और नॉलेज है, प्रकाश झा साहब ने यहाँ पर लगातार लंबे शूट्स करने की परंपरा शुरू की, तो हमें उनके योगदान को भूलना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। जी जी जी। बस एक छोटा सा एक सवाल और है कि आप एड फिल्म मेकर भी हैं, आपने इंक्रेडिबल एड्स देखे होंगे मध्य प्रदेश के जो बहुत फेमस हैं दुनिया भर में, तो अगर आपको मौका मिले एक एड शूट करने का इस राज्य में, तो आप क्या लोकेशन होगी? मैं बिल्कुल तत्पर हूँ, साइन करवा लीजिए आप मुझसे। सर अगला इंक्रेडिबल एड का कॉन्ट्रैक्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल है सुनीता मैम से। सुनीता मैम, तो लोग कहते हैं कि आप यहीं की हो गई हैं अब। आप पिछले 3-4 सालों से लगातार भोपाल आ रही हैं हर साल, फॉर गुल्लक, फॉर पंचायत। तो मेरा ये मानना है कि मुझे ये जानना है कि जब आप गुल्लक और पंचायत के लिए आप, जैसे आप अभी कह रहे थे कि आपको मुंबई से यहाँ आना पसंद है, जब यहाँ शूट होता है आप एक्साइटेड रहती हैं कि अरे भोपाल जाना है शूट करने। जी। तो क्या है ऐसा, आपको क्या ऐसी इच्छा होती है, आप यहाँ आके शूट करना चाहती हैं, यहाँ के कल्चर में, यहाँ के खाने में, या यहाँ के शूटिंग कल्चर में, एनवायरनमेंट में, क्या आपको ऐसा लगता है जो अलग बनाता है बाकी शहरों से? जैसे शुक्ला जी और गजराज सर ने बोला था, यहाँ की मिट्टी में कुछ बात है, यहाँ की आबो हवा, और उसी से बना है यहाँ का समाज, यहाँ के लोग। यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि मैं काम पर जाने के लिए आई हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मायके आ जाती है ना लड़की शादी के बाद, वो वाली फीलिंग आती है, घर लगता है। जबकि ये मेरा घर नहीं है, मैं उत्तराखंड की हूँ। उसके बाद जो मेरे बाकी वर्ष जीवन के बीते हैं वो बॉम्बे में बीते हैं, बट स्टिल मुझे बहुत ही ज़्यादा सहज लगता है जब मैं भोपाल में शूट करती हूँ। हम लोग महोड़िया गांव में पंचायत शूट करते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पर किसी को कोई मतलब नहीं रहता है, इतना शूटिंग फ्रेंडली कोई भी मैंने आज तक शहर नहीं देखा या लोकेशन नहीं देखी है। प्रोड्यूसर के तौर पर गजराज सर बार बार बोलते रहे हैं अपनी बात में कि ये सबके लिए, ये मध्य प्रदेश जो है, ये एक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, राइटर के लिए, क्योंकि लेखक जब लिखता है वो जो कहानी को सोचता है, उसकी लोकेशन, जैसे गजराज सर भी बोल रहे थे, दरवाज़ा खुलने के बाद घर के अंदर जब आप उस मिट्टी में रहते हैं ना जहाँ की कहानी बोल रहे हैं, तो वो एक्टर के लिए बहुत ही योगदान रहता है, बहुत बड़ी हेल्प रहती है कि आप वो महसूस कर सके उस कहानी को, अपने किरदार को, अपनी वेशभूषा को, खान पान को। आप अलग ही नहीं हो पाते हैं। तो ये जो खूबसूरती है ये मध्य प्रदेश में ही मैंने देखी है। मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा काम किया है। मैंने उज्जैन में शूट किया है, स्त्री हमने चंदेरी में शूट करी है, फिर गुल्लक किया है, पंचायत किया है, और मेरे तो जीवन का जो स्वर्णिम समय रहा है वो मध्य प्रदेश से ही शुरू हुआ है। तो मैं तो वैसे ही बहुत ऋणी हूँ मध्य प्रदेश की, और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं हिस्सा हूँ उन सभी शूटिंग्स का जो यहाँ पर हुई हैं, और मैं चाहूँगी आगे भी मेरा लगातार काम यहाँ पर होता रहे, बिकॉज इससे बेहतर जगह और कोई है नहीं। आप जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, घूमने के लिए इतनी खूबसूरत जगह है, आप इंदौर चले जाइए, आप भोपाल के मार्केट में जाइए, यहाँ की रबड़ी खाइए, कुल्हड़ की चाय पीजिए, और जो साफ सफाई है यहाँ पर, बस मेरा एक शराफा छूटा है, मुझे वो भी जाना है। और मेरा जो एक बहुत ही अप्रीतम मित्र है स्वानंद, वो भी इंदौर मध्य प्रदेश से है। तो मैं तो बहुत बहुत ऋणी हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने आपको प्रधान भी बना दिया, देखिए। बिल्कुल, प्रधान भी बना दिया। और पूर्व प्रधान साहब पहले वाले सेशन में थे, आप दोनों साथ साथ नहीं आते हैं क्या? इस बार सांसद जी के साथ ही। इस बार सांसद जी के साथ, जी हाँ। तो मैम दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने थिएटर किया, आपने OTT में भी काम किया, आपने फिल्मों में भी काम किया, आपने टीवी भी किया है, तो आपका भोपाल के थिएटर को लेके जो रीजनल थिएटर है, मैं उसे शायद हिंदी ना कहूँ, मैं उसे कई भाषाएं यहाँ पे, बुंदेलखंडी है, बघेलखंडी है, ब्रिज है, तो जो रीजनल थिएटर है भोपाल का, उसको हम
हमारे नए जो अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, उनके लिए हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं ताकि एक रीजनल एनवायरनमेंट अच्छा बने इस शहर में नाटक का? देखिए, आप मेरे ख्याल से इसलिए ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आप कुछ कमतर पड़ते हैं, लेकिन अगर आप सभी प्रदेशों के हिसाब से देखें तो यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, जो थिएटर वाले हैं, वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर बाहर से इतनी ज़्यादा शूटिंग्स हो रही हैं, और जैसे गजराज सर ने भी बोला था, मैं उसी बात को बोलूँगी, जो लोकल आर्टिस्ट हैं, क्योंकि वो यहाँ का थिएटर इतना रिच है ना कि वो सब में वो कॉन्फिडेंस है, वो कमतर नहीं पड़ते हैं बॉम्बे के आर्टिस्ट या किसी भी ट्रेंड आर्टिस्ट से, तो वो बराबर ही चल रहे हैं और मेरे ख्याल से वो आगे ही जाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना या फिर भयभीत होना उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। उनके लिए तो रास्ता खुला हुआ है, वो साथ चलने के लिए ऑलरेडी सब प्रिपेयर्ड है। और मैंने अपना जो एक नाटक था जो मैं नीना गुप्ता जी के साथ करती थी, जो मेरे प्रतिद्वंदी रही है पंचायत में, सूर्य की अंतिम सूर्य की पहली किरण तक, वो भी हमने भोपाल जो है रंगमंडल के साथ किया था। तो ये तो बहुत रिच है यहाँ का थिएटर, यहाँ के आर्टिस्ट, वो सब सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक मैंने जितने भी यहाँ पे भोपाल के, मैंने खुद भी जो काम किया है, जो भी हमने शोज़ किए भोपाल के अभिनेताओं के लिए, यही सब कहना चाहता हूँ कि बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत बेहतरीन है। और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम शोज़ करें या करें तो उन्हें एक प्रॉपर, जैसे गजराज जी ने कहा कि वो जो पीछे हाथ हिलाने वाला कल्चर है वो चला जा गया है, वो मेन स्ट्रीम में मेन रोल आके कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि कलाकार इतने अच्छे हैं ना। देखिए, हाथ हिलाने का काम तब मिलता है जब आप अपना काम नहीं कर पाते हैं, तब होता है चलो भाई ये कर लो, लेकिन यहाँ के कलाकार उससे बहुत आगे हैं। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मिस लारा। सो या माइक। So, with the recent MOU between MP and Spain already in place, what do you see as the next futuristic steps to ensure this collaboration translate into tangible opportunities for filmmakers and co-productions and also talent exchange also? Namaste. Namaste. And I'm sorry because I have to speak in English. I can't speak Hindi. I'm sorry for the audience. And first of all, I want to join Anna because we are very grateful with the Ministry of Madhya Pradesh to invite us. So yes, we have an agreement recently. The president of Spain Film Commission, Juan Manuel Guimerán, signs this MOU. And we are very happy to collaborate with Madhya Pradesh because we share the vision between the audiovisual industry and the tourist industry. No, like CEO told before, we share too the tax incentives. We have 30% too, and I think for the next steps for collaborate between Madhya Pradesh is collaborate in the marketing strategy, because I think the most important of join the both industries is involve the stakeholders. Here there are a lot of stakeholders for tourism, and I want to say our vision in the film production is the best important because it's the storytelling about our culture, our heritage, our landscapes. No? And for that, with Madhya Pradesh, I think we are in the same line. And the next steps, we are talking about promote in different festival markets in audiovisual and tourism. For example, the next January, we have feature screen and is, for example, a market to promote your culture, your visitors, no? And that where you can show your values, your culture, no? And I think it's the first
step for that. Yeah, thank you so much. So, my next Ankit, question. I will just, Yeah. as a piece of information, because people from all diverse backgrounds are here. Next 2 years, Government of India and Government of Spain have declared to be in India-Spain years of cooperation, mutual cooperation. Yes. So there will be a lot of cultural exchange, a lot of, activities going on. There are people coming to India, going to Yeah. various states and, collaborating in different fields. Our people going to Spain. So this is a right time, opportunity to, make good use of this particular occasion. And that is why we have pitched Madhya Pradesh as front-runner state for Spanish artists, etc., to come and explore possibilities of Yeah, I collaboration. hope so. Yeah. And thank you for saying, because it's true, the next year is, in 2026, is the dual year for the both countries. And I hope we have a lot of meetings like this. Thank you. Lovely. My next question is, based on Spain's experience in international collaborations, what strategies or best practices could MP also adopt to strengthen its global positioning as a film-friendly and culturally vibrant destination? Yes. Now recently, we finished a project that we work with the Ministry of Tourism in Spain. So I don't say before, but Spain Film Commission is where I behalf for here. It's an association to promote shooting in Spain, no? But we have to work all the time with all the institutions, with the Ministry of Culture, with the Ministry of Tourism, with a lot of organizations to say before, to involve all the ecosystem, no? And we recently finished a project, it's called Experience, with the Ministry of Tourism, and we make a methodology in 4 regions in Spain. It's 4 projects, but it's interesting, and if you can search in our website, it's called Experience Program, and you can implant the methodology to the experience of tourists for setjetters, no? For the visitor of setjetter, visitors interested in the films and television series. And recently, this methodology, I think you can implant in another regions, another countries. But in Spain Film Commission, we work around the tourists for a long time ago. With the first was Fitur, is our 8th edition. It's in January in Madrid, and we want to join the industry of audiovisual with the industry tourism. And because we think it's like a circle, no? When the producer here, you are shooting, finally the people wants to know where you are shooting, where is this heritage, these locations, no? And finally, it's an ecosystem that have a great impact, economic, culture, and this. Lovely. Thank you. You're welcome. Let's hope as an actor someday I'll be in Spain shooting something. Let's see. Thank you so much. My next question is to Vishal sir. Vishal sir, MP में आप आए हैं, आपने काफ़ी फिल्में यहाँ शूट की हैं, आप काफ़ी सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं, बट मेजरली ऐसा हुआ है कि आप हम देखते हैं ज़्यादातर कि भोपाल, जबलपुर या इंदौर के आसपास ही बड़े शहर ही हैं, 3-4 जहाँ पे मोस्टली शूट्स हो रहे हैं. आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है कुछ ऐसे अनटैप्ड लोकेशंस जहाँ पे आज तक किसी ने शूट नहीं किया है और वहाँ लोग गए नहीं हैं, बल्कि वो जगह इतनी सुंदर है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं सतना के आसपास से आता हूँ, खजुराहो वहाँ पास में, वहाँ एक पांडव केव्स हैं, या पन्ना के जो जंगल हैं वो बहुत ही देखने में बिल्कुल अलग हैं. आप हिंदुस्तान में कहीं ऐसा टेरेन आपको मिलेगा नहीं. तो ये जो अनटैप्ड लोकेशन है, आप क्या चाहते हैं कि आप कल को फ्यूचर में आप बिल्कुल एक्सप्लोर इन्हें करना चाहेंगे? ऐसी कोई लोकेशंस हैं जिन पे आप शूट करना चाहते हैं जाके? Hello everyone.
बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस पैनल पे मुझे बुलाया गया। आई थिंक सबसे जूनियर शायद यहाँ पे मैं हूँ और इन सब लोगों के साथ बैठ के मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और आई थिंक शायद मेरे तकदीर में लिखा था कि मैं एमपी में शूट करूँ, आज यहाँ आके बैठूँ, तो वो भी एक अच्छी फीलिंग है। तो मेरा एमपी का एक्सपीरियंस 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले मैंने 2016-17 में यहाँ पे सावधान इंडिया के कुछ एपिसोड शूट करने आया था। तो तब बात ये चल रही थी कि हमें भोपाल में गलियों में शूट करना है, मेन रोड्स पे शूट करना है, मार्केट में शूट करना है और ऐसी पब्लिक प्लेसेस में शूट करना है। और ख़ास करके हमारा फिल्म मेकर्स का एक्सपीरियंस ये होता है कि कहीं पे भी कैमरा रख दो, इंडिया में भीड़ जमा हो जाती है और आपका शूटिंग तो मतलब नहीं हो पाता है, उनको हटाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो हम जब भोपाल में शूट कर रहे थे तो मार्केट में कैमरा लगा हुआ है, लोग आ जा रहे हैं और प्यार से शूटिंग हो रही है, कोई रुक नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो पहले दिन तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, दूसरे दिन भी अच्छा गया, शूट बहुत स्मूथली शूट हुआ। मैं बोला चलो ठीक है। तीसरे दिन भी कोई नहीं पूछ रहा, तब थोड़ा सा इंसल्टिंग लगने लगा कि अब ये तो यार इंसल्ट हो रहा है यार, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए यार, मतलब क्या हम मतलब इतना बेकार काम कर रहे हैं कि कोई पूछ नहीं रहा। तो तब ज़हीद ने मुझे बताया कि नहीं भाई पूछ सब रहे, लेकिन उनका एटिकेट ऐसा है कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो जा रहे अपना काम कर रहे। मैं बोला यार ये बहुत सही है। तो दैट आई टुक फॉरवर्ड बैक होम एंड वेन एवर इन बॉम्बे एनीबडी आस्क्ड मी कि भाई कहाँ जा सकते हैं कोई दूसरी जगह, तो मैंने बोला यार मेरा भोपाल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, प्लीज़ आप भोपाल जाइए, बेशक शूट कीजिए, आपको सारी व्यवस्था सब मिल जाएंगी। ये सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस था एमपी का। सेकेंड, जब कोविड में हम चोरी का प्लानिंग कर रहे थे और फर्स्ट वेव कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, लेकिन तब हमें पता नहीं था खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है, पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है, हमें पता नहीं था, पर शूटिंग तो करनी थी, काम तो करना था। तो बायो बबल में शूट करने का प्लान था। अब बायो बबल में 30% क्रू के साथ शूट करना है, तो बॉम्बे में शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग घर जाएंगे अपने, फिर सेट पे आएंगे, वो पॉसिबल नहीं था, हेल्दी नहीं था। तो कहाँ जाए कि जहाँ आपको इतना टैलेंट मिल जाए, सारी व्यवस्था मिल जाए कि जहाँ आप 30% क्रू में काम कर पाए। तो तब फिर से एमपी की बात आई और फिर पिपरिया गांव में हमने सेट लगाया गन्नों खेत के बीच में और बहुत बेहतरीन स्मूथ शूटिंग हो पाई वहाँ पर। तो वो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था। अब तीसरी बार 1-2 महीने पहले भुवनेश प्रोड्यूसर जो है मेरे अगली सीरीज़ के, वो मेरे पास आए एक कहानी लेकर और बोले कि भाई ये एक कहानी है, बड़ी एम्बिशियस तरीके से लिखी कहानी है, जहाँ पे महल चाहिए, फोर्ट्स चाहिए, लेक्स चाहिए, रिवर्स चाहिए, गांव चाहिए, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ चाहिए उसके अंदर। और मैंने बोला यार ये तो हमें 10 जगह भागना पड़ेगा इंडिया में, एक लोकेशन की तो बात नहीं है। और प्रोडक्शन में हम सब हमें पता है कि जितना आप आउटडोर करो उतना आपका एक्सपेंस बढ़ता है। मतलब ये तो इम्पॉसिबल है करना, आप जिस तरीके से बोल रहे हो 60-70 दिन में तो ख़त्म करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा। वो मुझे सुन रहे थे, बड़े प्यार से सुन रहे थे, वो सागर के हैं एमपी के। तो उन्होंने मुझे एक ही शब्द बोला, ओरछा। मैंने बोला ओह क्या, मुझे पता नहीं था ओरछा के बारे में, तब तक मेरी एग्जीक्यूशन हुई नहीं थी ओरछा में। और अभी 2-3 महीने पहले मैं ओरछा आया, उसके बाद मैं 30-40 दिन यहाँ आया हूँ, 2-3 बार आया हूँ। और इतना बेहतरीन लोकेशन है, जो आप बोल रहे थे फिल्म सिटी, जो हज़ारों साल पुरानी फिल्म सिटी हो सकती है, तो मुझे ये सारे लोकेशन एक ही जगह मिल गए हैं। और अब मैं ये वीक ओरछा शूट शुरू करूँगा, हम भुवनेश्वर हम शूट शुरू करेंगे। ऑलमोस्ट 60-70 दिन हम ओरछा में शूट कर रहे हैं और इतनी प्यारी जगह है। तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब हर बाहर ही मैं अनटैप्ड टेरिटरी में ही गया हूँ। मेरे लिए तो अनटैप्ड ही है क्योंकि मैं तो पूरी ज़िंदगी बम्बई में बिताई है, तो मेरे लिए तो अनटैप्ड ही है। और अब ओरछा के रेकी के दौरान भी जब भी मैं छोटे छोटे गाँव में आसपास जाता हूँ तो मुझे हर बार एक नया फ्लेवर पता चलता है। तो अभी आपने पांडव के उसके बारे में बात करी, अब शायद अगली बार वो देखा जाए। एक नई बात मेरे जहन में आई है कि यहाँ कहीं पे भूतों का मेला लगता है। तो अब क्योंकि मैं हॉरर फिल्म बनाता हूँ तो अब मेरा इंटरेस्ट है कि मैं जाके उसको भी विजिट करूँ। तो हर बार ही एमपी एक नया सरप्राइज देता है, तो मेरे लिए तो बड़ा मज़ेदार है यहाँ शूट करना। स्त्री ने तो चनेरी को पहले ही भुतहा बना दिया। तो सर जैसा आपने कहा कि मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि हॉरर फिल्मों के उस पे आपने कई चीज़ें सोशली भी कही हैं। जो आपकी हॉरर फिल्में हैं वो बड़ी विमेन सेंट्रिक हैं, जहाँ पे किरदार जो है एक विमेन सेंट्रिक है। तो मेरा ये जानना कि सोशल एक रेलेवेंस है आपकी फिल्मों में, सिर्फ वो हॉरर नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग जब सिनेमा देखना शुरू करते हैं तो हमने सुना सुरमा भोपाली लेट्स सपोज, या हमने कुछ ऐसी फिल्में देखी जहाँ ऐसा दिख रहा था कि ये फिल्म तो एमपी की है, तो एमपी में ही इसका कल्चर एमपी में ही दिख रहा है, इसको आप कहीं और शूट कर नहीं सकते क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।
एक फिल्म थी मुहाफिज जिसमें शशि कपूर की, जिसमें भोपाल के नवाबों की बात की गई है, शायरों की बात की गई है, तो वो आप यहीं आके पुराने भोपाल में शूट करेंगे। तो आपको ये लगता है कि कल्चरली हमें इस तरह के स्टेप लेने चाहिए कि हम ऐसी फिल्में लिखें, ऐसे काम करें मुंबई में कि यार भाई ये फिल्म तो भोपाल जाके, इंदौर जाके ही शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि कल्चरली इतना स्ट्रांग है वो स्क्रिप्ट में कि आपको यहीं आके शूट करना पड़ेगा। तो ऐसी फिल्में और बननी चाहिए, आपको लगता है? मेरी परवरिश मुंबई में ही हुई है। मैं बाय लैंग्वेज मैं गुजराती हूँ, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा जेनरिक मानता हूँ, थोड़ा सा नोमैडिक मानता हूँ। मैं कोई एक जगह के बिलोंग नहीं करता ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी कहानियाँ भी ऐसी होती है जो कोई एक जगह को बिलोंग नहीं करती है। तो और मेरे लाइफ में माय मदर वाज द डोमिनेटिंग फिगर घर पर, तो इसलिए माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया। तो मेरे लिए वुमेन फिगर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मेरे दिल में, मेरे जहन में, और मेरी कहानियों में वो रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि जब भी मैं कहानी को लिखता हूँ तो हमेशा जब कहानी लिख के एक कैरेक्टर उभरा है और उसमें जैसे ही एक फीमेल कैरेक्टर को डाल दिया, वो कहानी की रंग अलग हो जाते हैं। उसका इतना रेंज, उसका इतना वास्ट हो जाता है कि मुझे बड़ा मज़ा आता है फिर उस कहानी के साथ खेलने के लिए, उसको लिखने के लिए। और वो जो एक गहराई है उस फीमेल कैरेक्टर की, उसको एक्सप्लोर करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोशल झुकाव की तरफ मेरी फिल्में होती है, हमेशा झुक जाती है उस तरफ। और वो मेरे टाइटल्स भी ऐसे ही रहे, छोरी, 1, 2, माँ, सारे फीमेल कैरेक्टर्स को टाइटलर रोल मिला है। तो अब उसमें रेलेवेंस एमपी का कहाँ आता है कि क्योंकि मैंने कहा कि मैं एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ जो कोई पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग नहीं करती है, बट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम कोई भी रीजन में जाए ना, तो हम शायद उस कहानी को वहीं प्लेस कर देते हैं। हम राजस्थान में शूट करें तो ऐसा लगता है कहानी राजस्थान की है, मैं महाराष्ट्र में शूट करूँ तो लगता है कहानी महाराष्ट्र की है। वैसे अलग हर देश के अपना अपना एक बहुत स्ट्रांग फ्लेवर है, बट आप एमपी का फ्लेवर देखो तो ये सबका मिक्स है इसके अंदर। तो क्या होता है, जब मैं यहाँ कहानी प्लेस करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी पूरे इंडिया को रेजोनेट होती है। पूरे इंडिया ये कहानी को बिलीव करता है कि हाँ, ये हमारे पास भी हो रहा है। तो मेरे लिए ना वो एक बाउंड्रीज थोड़ी सी मिट जाती है, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ का खाना, सब कुछ एक मिक्सचर है चीज़ों का, जो मेरे लिए बड़ा हेल्प करता है। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा झुकाव एमपी की तरफ हमेशा रहा है जब मैं सोशली रेलेवेंट कुछ एक चीज़ सोचता हूँ। और क्योंकि मैं बम्बई का हूँ तो मेरे लिए बड़ा हेल्प करता है। एक वो चीज़ है। अब इसमें एक जो आज पॉलिसी की बात की, आई थिंक 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बताए। एक तो वुमेन सेंट्रिक फिल्मों को जो इनिशिएटिव जो बढ़ रहा है, आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई डू सब्जेक्ट्स लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फीमेल फिल्म मेकर्स को भी एक एनकरेजमेंट मिलेगी इस चीज़ से। और दूसरा, शॉर्ट फिल्म का जो पॉलिसी आपने बताया, आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट पॉलिसी, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बना पाते क्योंकि वो उनके पास फंड्स नहीं होते। तो ये आई थिंक 2 इनिशिएटिव एकदम ही पकड़ में आ गए हैं। सो आई थिंक इट्स ग्रेट कि आप ये सब कर रहे हैं सर, और बहुत सीमलेस सारा प्रोसेस रहा है। आप राम कुमार सर भी है, वो बार बार फ़ोन करते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बड़ा एट होम फील होता है। और तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्वानंद सर, आपका एक गाना है, माफ़ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा लिरिक्स इधर उधर कर दूं, कि नानी की कहानी का वो बाग कहीं कहानियों में न रह जाए आज। तो मैं ये क्योंकि सर बाग की बात होती है तो एमपी की बात होती है, सबसे ज़्यादा बाग यहाँ पे। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो लिखने की शैली है लिरिक्स की या गानों की, उसमें जब आप पले बड़े हुए एमपी में, इंदौर में, तो आपके गानों में, आपके लिखने की शैली में कितना एमपी है जो आपने इस राज्य से सीखा या देखा, जो एक्सपीरियंस किया, जो आपने, क्योंकि बाग जैसे आपने लिखा तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ से। मुझे आखिरी में बोलने का मौका दिया क्योंकि मैं आखिरी इनविटेशन था इस प्रोग्राम में आने का। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहाँ आया हूँ। थैंक यू। सॉरी फॉर माय स्पेनिश फ्रेंड्स। इसको आखिरी नहीं बोलते, इसको शो स्टॉपर बोलते हैं। अरे क्या बात है। नहीं, मुझे इसलिए मैंने बोला क्योंकि अब सारे सवालों के जवाब हो चुके हैं। लगभग सभी ने वो बातें कह दी है जो मैं सोच रहा था ये मैं बोल दूंगा, धीरे करके सारी बोल दी गई है। तो अच्छा कि आपने ये पूछा। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं मेजबान कह सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं एमपी का बच्चा हूँ। बच्चा तो नहीं हूँ लेकिन एमपी में पैदा हुआ हूँ, तो मैं अपने आप को मेजबान कह सकता हूँ, इसलिए मैं ये बात कहता हूँ। और एमपी मुझ में कितना है, ये तो आप, मध्य प्रदेश मालवा का हूँ मैं, तो
शब्दों की परंपरा ही मालवा की पूरी मेरे अंदर बसी हुई है, मेरी रग रग में मालवा है। मैं जो भी लेके गया हूं बाहर वो मालवा ही लेके गया हूं। लेकिन उसके विपरीत में 2-3 चीजें जरूर बोलना चाहता हूं कि मैं जब भी आजकल बंबई में और मुंबई में और सब जगह पे एक लगातार मध्य प्रदेश हवा में है, इट्स इन एयर। हर कोई बात कर रहा है कि यार वहां जाएंगे फिल्म बनाने के लिए, तो धीरे धीरे कान खड़े हुए कि हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, ये क्या चक्कर चल रहा है, ये क्यों क्या हो रहा है। और धीरे धीरे पता चला कि अरे यार इतनी अच्छी पॉलिसीज है, इतनी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है फिल्में बनाने के लिए कि हर कोई आकृष्ट हो रहा है वहां जाने के लिए। मराठी फिल्में यहां बन रही है। मैं खुद अभी कुछ दिन पहले, महीना भी नहीं, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले एक हीरो नाम की मराठी फिल्म की शूटिंग यहां करके गया भोपाल में। मैं एक्ट करके गया उसमें। मुझे समझ में नहीं आता था कि मराठी फिल्में क्यों अट्रैक्ट हो रही है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की और आप सब लोगों की और ये जो पॉलिसीज है ये बहुत ही जिसे कहते हैं प्रैक्टिकलिटी के लेवल पे बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इसके बाद भी अगर हम फिल्म मेकर्स बोलेंगे कि पिक्चरें नहीं चल रही तो फिर गड़बड़ होने वाली है। इनफैक्ट तो ये 2-3 चीजें हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं मालवा का ही हूं, मालवा से ही हूं, और कुछ सॉरी। अरे मैं भी सोच रहा हूं कि सर सारे सवाल पूछे आ चुके हैं। मैं तो फिर मैं जवाब दे दूं जो मुझे 2-3 चीजें बोलनी है। जी सर प्लीज। जो रंगमंच के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी, तो रंगमंच के बारे में, यहाँ के कलाकारों के बारे में बात हो रही थी। भोपाल रंगमंच के बड़े बड़े कलाकारों का शहर है ना। भोपाल में पीछे हाथ हिलाने वाले लोग नहीं, आलोक चटर्जी का शहर है, ये बाबा कारंत का शहर है, ये यहाँ पे जितेंद्र शास्त्री का शहर है ना। यहाँ पे वो कलाकार पैदा हुए हैं। और इसी गोपाल दुबे का शहर है जो यहीं पे है, यहीं पे कहीं, जैसे सर ने कहा कि कोने में थिएटर करते पाए जा रहे हैं, ऐसे कई सारे कलाकारों का शहर है ये। यहाँ टैलेंट वो नहीं है कि कोई तरस रहा है या तड़प रहा है मुंबई या फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। ऐसा बहुत सारा टैलेंट है जो यहाँ पे अपने आप में पैर उसके जमे हुए हैं। तो हाँ, ये हमारा सौभाग्य होता है कि हम बम्बई फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ आए और उनके साथ काम करें। उसके अलावा यहाँ पे मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा है जो बहुत लाजवाब काम कर रहा है। कल ही मुझे पता चला कि एक MOU साइन हुआ है भारत भवन की जो रेपर्टरी है उसको पुनर्जीवित करने का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ, मेरे मित्र शुक्ला जी और वो। ये ऐसे बड़े बड़े कदम है कि मुझे लगता है कि इससे मतलब हो सकता है अगली बार आपको बड़े एक्टर भी वहां से लाने की जरूरत ना पड़े, सारे ही यहां मिल जाए इस लेवल तक का। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इतना खूबसूरत है, सांस्कृतिक यहाँ पे जो यहाँ की धरोहर है वो इतनी गहरी पैठ की हुई है। और दूसरी बात एक और जो मुझे बोलनी थी कि मध्य प्रदेश को हम लोग बहुत सालों से, मैंने भी बहुत फिल्में, मैंने एक रतलाम में शो शूट किया अमेजॉन प्राइम का, कुछ 1.5 साल पहले ही शूट करके गया हूँ। उसके पहले हमने पैडमैन यहाँ पे शूट की, उसके पहले हमने हजारों ख्वाहिश ऐसी यहाँ पे शूट की, बहुत सारी फिल्में यहाँ पे शूट की। अभी जो माहौल बन रहा है ना वो काफी अलग है जो पहले के माहौल से। अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के लाइन प्रोड्यूसर्स यहाँ पैदा हुए हैं, जिस तरह की वो जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ बातें करते हैं, मतलब मुझे तो एक लाइन प्रोड्यूसर अभी मेरा दोस्त मिला था, वो कह रहा था कि हम तो स्क्रिप्ट रूम में बना रहे हैं, तो यहाँ कहानियां भी लिखी जाएंगी, आपको नहीं पता कल को। और जहां तक मध्य प्रदेश को एक फिल्म सेट की तरह यूज करने की बात है, वो तो बहुत कुछ है, लेकिन इसकी माटी में कहानियां भी बहुत है, इसकी माटी में अपनी कहानियां भी बहुत है, और यहाँ के लोगों को भी वो कहानियां कहने का मौका मिले। और मेरी तिवारी जी से भी बात हो रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों को एकत्रित करने का भी इनका कोई, आप लोगों का कोई प्लान है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है उसके बारे में मैं साधुवाद देना चाहूँगा। और मुझे बहुत 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 गर्व होता है, जैसे गजराज भाई ने पूरी बात कही अभी, कि यहाँ पे जो उत्साह मुझे सब लोगों में दिखाई देता है वो शायद मुझे किसी और स्टेट में या किसी और जगह पे नहीं दिखाई देता। हर कोई काम करने को तत्पर है, हर कोई अपने आप को दिखाने को तत्पर है, दिल से यहाँ पे काम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ हम सभी को, और खासकर शुक्ला जी, विदिशा जी और तिवारी जी और आप पूरी टीम को, कि आप लाजवाब काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। अभी हम लोग एक डेटाबेस पे काम कर रहे हैं।
उस डेटाबेस पे हम लोग अलग अलग तरीके के, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर्स हो, चाहे कोरियोग्राफर्स हो, जो भी हमारा टैलेंट पूल है पूरे मध्य प्रदेश का, उसको हम लोग रजिस्टर करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिससे कि जो बाहर से अगर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आएँ तो हम उनको एक डेटाबेस दे सकें। उसके साथ ही हम स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ और हमारा जो स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी है उसके साथ भी हमने MOU किया है। वहाँ से जो द टैलेंट निकलेगा और जो हमारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हमारे यहाँ पे आके शूट करेंगे, उनके बीच में हम एक कड़ी बनेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनेंगे और वो हमारे टैलेंट को हायर करेंगे और इससे हमारे ये टैलेंट पूल जो है वो समृद्ध होता जाएगा। और आपको सभी को पता है कि हम लोग थिएटर में भी, भोपाल तो थिएटरों का समृद्ध सिटी में से जाना जाता है, तो इस तरीके के दो ये जो काम हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो हमारे बच्चे हैं, यंग टैलेंट है, उन सबको एक काम करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। Lovely, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. So, sir, before we go, thank you so much, everybody. आप सबके insights के लिए. I hope ये सारे जो film producers हैं, actors हैं, उन सबको आप ये बात पहुँचेगी जब ये जाएगा. Sir, any closing line before we go? मेरे ख्याल से हमारे सबसे अंत में स्वानंद जी ने बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ें कंक्लूड कर दी हैं और बिल्कुल हमारे लिए भी एक आगे का भी आप लोगों ने चलने का मार्ग प्रशस्त कर दिया कि हमें अब क्या और अचीव करना है। एक लेवल तक आ गए हैं बट हमें बैठना नहीं है, संतुष्ट नहीं होना है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग, वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे एंड विद some pointers given by my Spanish friends, we will take things forward and definitely as I understand there are at least 20 HODs working while shooting a film during the sets. So we have to create talent pool related to each of these verticals in Madhya Pradesh itself, and also bring in the technology part of it, equipment part of it, everything available here, so that the entire ecosystem becomes so smoothly available that nobody has to bother about anything. And one more thing which we keep on discussing, हमारे line producer से भी हमारी बातें होती रहती हैं, जैद बैठे हुए हैं सामने, तो हम लोग भी बैठते हैं तो हम यही बात करते हैं, अब क्या बेटा आगे चलो, अभी तो हो गया इतना, अभी खुश मत हो ज़्यादा। तो हम लोगों ने यही बात की जो आपने कही कि यहाँ पर कण कण में स्टोरीज हैं, घर घर में स्टोरीज हैं, शहर शहर में स्टोरीज हैं। तो मैंने कहा कि यार हम लोग इकट्ठा करके कुछ लोगों को, और हमारे यहाँ संस्कृति विभाग जो है, कल्चर डिपार्टमेंट बहुत ही इवॉल्व डिपार्टमेंट है। वी हैव गॉट 9 डिफरेंट लैंग्वेज अकेडमीज हियर इन भोपाल, चाहे वो सिंधी, पंजाबी, भोजपुरी, सब प्रकार की लैंग्वेज की अकेडमीज हैं, हिंदी, संस्कृत। तो हम ये चाह रहे हैं कि सारी स्टोरीज को कंपाइल करके हम स्टोरीज का एक डेक बनाएं जो अपनी वेबसाइट में डालें। स्क्रिप्ट राइटिंग की जो आप बात कर रहे थे, तो लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, तो हमारे लोकल स्टोरीज और फोकलोर्स भी, उनको भी आगे का उनके लिए मार्ग तय होगा। और एक बात और जो मैं जोड़ना चाहूँगा, हमारे यहाँ का फोक और ट्राइबल म्यूज़िक और कल्चर बड़ा यूनिक है और भगवान की कृपा से बिल्कुल अनडाइल्यूटेड है, अभी प्रिजर्व्ड है। तो इसको भी कैसे मेन स्ट्रीम किया जाए, इसके लिए भी हमारे मन में कुछ बातें हैं कि कैसे हम बम्बई में तो वही कट पेस्ट चलने लग गया है या हर जगह होने लग गया है, क्रिएटिविटी ख़त्म होती जा रही है। तो यहाँ पर जो रॉ स्टफ पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, उसको कैसे मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ में हम अलाइन करें कि उनके दिमाग भी खुलें और यहाँ से उठाएं चीज़ों को, और हमारे जो घर घर की परंपराएं, गांव-गांव की परंपराएं, गायन शैली, नृत्य शैली, ये सब इसको भी अंतर्राष्ट्रीय मंच मिले। इन सब पे भी हम काम करेंगे आगे। जी सर। मैम, एनी क्लोजिंग लाइन? बस यही कि एक्सप्लोर करिए मध्य प्रदेश, हमारे यहाँ शूट करिए, हम लोग आपको हर तरीके का सहयोग देंगे। और जाने के पहले मैं चाह रही थी कि अगर 2 लाइनों से हम लोग कंक्लूड करेंगे। मैं बोलना ही चाह रहा था मैम। मतलब आपका कंक्लूडिंग रिमार्क आ गया है क्या? कंक्लूड हो रहा है तो मैं गा देता हूँ। जी जी सर। तो मैं उसी गाने से कंक्लूड करता हूँ जिस गाने ने मुझे, मध्य प्रदेश से जो गाना मेरा हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी की शूटिंग के दौरान मैं यहाँ पे गाया करता था, गजराज जी भी होते थे, और उसके बाद सुधीर साहब ने उस फिल्म में मुझे गाने का मौका दिया वो गाना। तो बावरामन देखने चला एक सपना, बावरामन देखने चला एक सपना,
बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। अब मध्य प्रदेश टूरिज्म और हमारे सबके लिए 2 लाइनें। बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ, बावरे से इस जहां में। ये मेरा इको है। इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे, बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। थैंक यू, थैंक यू। आप सबका भी आने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये धन्यवाद देने का थोड़ा सा मैं भी जी सर अधिकार अपना इस्तेमाल कर लूं कि हमारे साथ में एक से एक हस्तियां जो आकर के मध्य प्रदेश में हमारे साथ इतना समय बिताया, आज अपने इनपुट्स भी दिए और मध्य प्रदेश की हौसला अफजाई भी की। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बिजी लोग हैं आप लोग, आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है, फिर भी आपने निकाला समय हमारे लिए और इतना अच्छा सेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ। मैं आई एम वेरी श्योर दिस विल डेफिनेटली बी प्रूविंग टू बी अ माइलस्टोन इन टाइम्स टू कम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सभी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। बस कुछ मिनट और हम लेंगे आपके। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। एक और खास वीडियो है जो तैयार किया गया है। मेरा निवेदन है टेक्निकल टीम से, कृपया आप उस वीडियो को प्ले करें। बट अगर मांगेगा ना तो मांगता ही रह जाए, छीनना सीख। I found this experimental treatment in India. उन्हें लॉयल्टी ना बहुत कमीनी चीज होती है। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। कृष्णा, तकरीबन 23 साल पहले तुमने 2 खून किए थे और तुम कल रिहा होने वाले हो। आप हमारा केस लड़ेंगे दीदी? इंसान को बहुत कुछ लग सकता है मालूम, लगने और होने में बहुत फर्क होता है। वरना ये भोपाल जंक्शन कब्रिस्तान बन गया। सीवान जिले के मखदूमाबाद गांव में जहरीली शराब पीने से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, किस्से कहानियां नहीं सकते, क्योंकि ये किस्से ही तो है। यादें बन जाती हैं और जमा हो जाती हैं किस्सों की दुनिया में। I would like to help him out, get him back to his village. गाँव में सबको भूलने की बीमारी है क्या? सब लोग मुझे भूल क्यों रहते? तुम्हारी भूतिया गर्लफ्रेंड एक फैंटेसी है। फैंटेसी नहीं है, सच्ची मोहब्बत है हमारी। मृतिका थोड़ी सच्ची मोहब्बत। विजय सर कोई नॉर्मल स्टार नहीं, हम सबके दिलों के सुपरस्टार है वो। आपको जैसे आप स्टार की फिक्र है, वैसे मुझे मेरी लड़कों की। कल रात को मेरा करा के वापस लौट रहा था, रास्ता में इसकी बीवी खो गई थी। हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना, मेरा भी था।
मध्य प्रदेश में बहुत काम हो रहा है, जिसमें से कुछ फिल्मों के, कुछ वेब सीरीज के दृश्य आप सभी ने अभी देखे। मैं राम तिवारी सर से निवेदन करना चाहूंगी, मंचासीन हमारे जितने अतिथि हैं उनको MPSTDC की ओर से एक गिफ्ट हैम्पर आप भेंट करेंगे। हमारे सभी कलाकार जिन्होंने आज वक्त निकाला इस पैनल का हिस्सा बने, हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और ये गिफ्ट हैम्पर्स बहुत ही प्यार से बनाए गए हैं और साथ ही साथ ये गोंड पेंटिंग जो मध्य प्रदेश की शान है, पहचान है, आपको भेंट की जा रही है हमारे आदिवासी कलाकारों, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के गोंड आर्टिस्ट द्वारा ये सभी पेंटिंग्स निर्मित की गई हैं। और आप सभी की तालियों के बीच मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर एक साथ हमारे सभी मंचासीन अतिथियों को ये भेंट दे रहे हैं, ताकि उनकी स्मृति में हमेशा ही मध्य प्रदेश जो बना हुआ है वैसा ही बना रहे। और यही हमारे इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य भी है, मकसद भी है कि मध्य प्रदेश सभी के जहन से उतरना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश जो है सभी के जहन में जिस तरह से बस चुका है वैसे ही बसा रहे और दिन ब दिन उन्नति करता रहे। मंच पर हमारे सारे ही बेहद खास कलाकार सुश्री सुनीता राजवार जी, श्री गजराज राव जी, श्री विशाल फूरिया जी, मोनिशा अडवाणी जी, मिसेस एना सूरा, मिसेस लारा मुलीना, स्वानंद जी, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सभी से। और मैं राम तिवारी सर से निवेदन करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए, आप सभी का धन्यवाद के लिए। थैंक यू सो मच। आज के इस फैबुलस एंड मेस्मराइजिंग सेशन के लिए हमारे देश के अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हमारे डिग्निटरीज, हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर्स, सिंगर, सभी हमारे एक छोटे से आग्रह पर इस आयोजन में उपस्थित हुए। Especially thanks to all of the delegates. We are also thanks to our international delegates, Anna and Lara, who have come from Spain with a very short duration. उपस्थित सभी हमारे साथी, हमारे डामर स्कूल के साथी, हमारे लाइन प्रोडक्शन कंपनीज के साथी, हमारे अलग अलग प्रोडक्शन पार्ट से जुड़े हुए लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से आए हुए लोग, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से आए हुए लोग, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ट्रैवल टूर ऑपरेटर जो आज इस सेशन में भागीदार थे, मीडिया पार्टनर्स, सभी का थैंक यू सो मच। और अंत में अब सभी को मध्य प्रदेश में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राम सर, और सभी का हम हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं आप सभी से